नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के दूसरे सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, सावन मास की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रामू अपने पत्नी सुमन व अपने माँ के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू की माँ भगवान शिव जी की बड़ी भक्ति किया करती थी। वह दिन रात भगवान के भजन पूजन में लगी रहती, लेकिन उसकी बहू सुमन बिल्कुल इसके विपरीत पूजा पाठ से कोसों दूर और हमेशा खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती थी। अपने सास के सामने वह सीधी बनकर रहती थी और जब भी उसकी सास मंदिर चली जाती वह पीछे से बढ़िया पकवान बनाकर खाती और सारे पड़ोस में इधर उधर की बुराई भलाई की बातें किया करती थी और अपने सास के वापस आने से पहले घर आ जाती थी। सुमन प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी, जिसके लिए वह पहले से दूध मंगा लेती और एक बर्तन में रख देती थी। सोमवार को वह दूध शिव जी पर चढ़ा देती थी। सुमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह सोचती कि मेरी सास बेकार ही इतना दूध बहा देती हैं। एक दिन सुमन ने देखा कि घर में कोई नहीं है और उस बर्तन में जिसमें दूध रखा था जो शिव जी पर चढ़ाया जाना था, उसमें से चुपचाप उसने आधा दूध निकाल लिया और आधा पानी मिला दिया। सुमन की सास ने हर सोमवार की तरह वह उस दिन भी दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार 16 सोमवार बीत गए। 16वें सोमवार जब सुमन ने दूध निकाला तो उसकी सास ने देख लिया। उसने अपने बहू से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे। तब सुमन ने कहा, माँ जी, मैं तो पिछले 15 सोमवार से ऐसा ही कर रही हूँ। आपके शिव जी को नाराज होना होता तो वह मुझे जरूर दंड दिए होते। आप तो बेकार ही दूध बर्बाद कर देती हैं। यही आधा पानी वाला दूध चढ़ा आइए अपने भोलेनाथ पर, वह इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सुमन की सास दुखी मन से दूध लेकर मंदिर में पहुंची और उसने वह दूध शिव जी पर चढ़ा दिया। फिर वहीं उनके पिंडी के सामने बैठ गई और शिव जी से कहने लगी, हे भोले शंकर, मेरी बहू ने जो पाप किया है उसमें मैं भी भागीदार हूँ। उसने दूध में पानी मिलाया और मैंने वही दूध आपको चढ़ा दिया। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह कहकर वह दुखी मन से घर चली आई। उसी रात जब सब सो रहे थे तो बाबा भोलेनाथ ने सुमन और सास को सपने में दर्शन दिया और कहा, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, तुम्हें अब उसका फल मिलना चाहिए। सुमन ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो आपके शिवलिंग पर चढ़ाने वाले दूध में से दूध निकाल लेती थी। मुझे आप जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। मेरे भूल को क्षमा कीजिए। सास ने भी कहा, हाँ महाराज, मैं भी इसके पाप में भागीदार हूँ, मुझे भी दंड दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने सास से कहा, तुमने जो मेरे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया उसमें आधा पानी तुम्हारी बहू ने मिलाया, जिससे उसे भी जल चढ़ाने का पुण्य मिल गया। अनजाने में ही तुम्हारी बहू ने भी मेरी पूजा करी है। आज तुम्हें और इसे मेरी सेवा का फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। सुमन और उसकी सास की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा उनका घर अन्य धन से भर चुका है। चारों तरफ पैसे और अन्य के भंडार भरे हुए हैं। दोनों बाबा भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर भोलेनाथ की जयकारा लगाने लगी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र न था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजा किया करता था। शिवालय में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ,
यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार कर देंगे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात करी। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दुल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा ने भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं। वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया।
रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रात में भगवान शिव जी ने व्यापारी को सपना दिया कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार की विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। आर्याव्रत में चित्रवर्मा नाम के एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह बनाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में सक्षम थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बहुत भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर रूप वाली कन्या प्राप्त करी। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर कन्या के जन्म कुंडली का भावी भविष्य पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या श्री मंदनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांत मंगलमयी, दमयंती की भांत परम सुंदरी और सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांत अत्यंत सद्गुणों से शोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह ब्रज अघात के समान दारुत वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग के अनुसार ही मिलता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दिया। श्री मंदनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपने सखी के मुख से वैदर्भ की बात सुनकर उसे बड़ा ही खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर यज्ञकर्ता मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्मों का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आए हुई कन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान व उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और माता पार्वती की आराधना कर। बड़ी से भी बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी तू इस शिव पूजा को मत छोड़ना। इसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार श्री मंदनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम में चली गईं। राजकुमारी ने उनके कथना अनुसार भगवान शिव जी का पूजन करना आरंभ कर दिया। निषद देश में नंद की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। राजा चित्रवर्मा ने चंद्रागत के साथ विधि विधान के साथ अपने पुत्री मंदनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के लहर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रास के पेट में चले गए तथा राजकुमार और कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री मंदनी ने भी जब यह समाचार सुना तो वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी।
राजा इंद्रसेन अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बढ़ाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अंतिम संस्कार किया तथा उनके आए हुए बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता श्री मंदिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, परंतु उसके पिता ने स्नेह बस रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सादर पारायण श्री मंदिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष में अत्यंत दारुद दुख पाकर भगवान शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कालगृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र यमुना में डूबने के बाद नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागों को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। राजकुमार को देखकर वह भी विस्मित हो गए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां राजकुमार ने दक्षक नागों के अद्भुत नगर में प्रवेश किया और इंद्र के भवन के समान मनोहर महल को देखा, जो बड़े बड़े रत्नों से प्रकाश दे रहा था। भगवान सूर्य के समान दक्षक नाग को सभा में विराजमान देख राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दक्षक के तेज से उनके नेत्र चौकड़िया रहे थे। नागराज ने राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल के भीतर देखा है। इसका परिचय न जानने के कारण इसे आपके पास लाए हैं। तब दक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन सा तुम्हारा नगर है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक नगर है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागत है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही रुका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। यह नाग कन्याएं मुझे आपके पास लाई हैं। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने आपके दर्शन किया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक वचन सुनकर दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारक के भी कारक और तेजों में सर्वोपरि हैं। वह भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर दक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव उदय हो आया और वह उससे इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वकृत शिव तत्व को जानने वाले हो। यह रत्नमहल लोक है। यहाँ मनमोहन नेत्रों वाली युक्तियाँ हैं। यहाँ मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा यह अमृत रूपी जल है। यहाँ मृत्यु का दारुद भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है। तुम इच्छा अनुसार यहाँ रहो और यथा योग्य सुखों को भोगो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वह सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से गिर रहे होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार अधिक समय तक यहाँ ठहरना उचित नहीं लग रहा है। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य रूप में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज दक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अस्त्र भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों समूहों और लोकों में उसकी अप्रत्यक्ष गति थी। इसके सिवाय राजकुमार को रत्नों का आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किया। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद दक्षक ने उन्हें विदा किया। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। उसी समय पतिव्रता श्री मंदिनी ने अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई।
उसने यमुना के तट पर राजकुमार को भ्रमण करते हुए देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे कभी मैंने पहले देखा है। तत्पश्चात वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो? श्री मंदनी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बातें बताई। इसका नाम श्री मंदनी है। यह निषद राज्य इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रावत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इस वैदर्भ दुख के कारण शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। आज सोमवार का दिन है, इसलिए यह यमुना में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ महादेव जी का पूजन करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री मंदनी ने अपनी सखी के मुख से सारी बातें कहलवा कर स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही के भांति क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी हमने आपको देखा है। इतना कहकर राजकुमारी श्रीमंद ने आंखों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर श्रीमंद ने उठकर राजकुमार के ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर्ण आदि लक्षणों, रंग रूप आदि का परीक्षण करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह सपना है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी जो मुझे यह कहा है कि तुम भारी से भी भारी विपत्ति में इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इस प्रकार भांति भांति का विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख को नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के माता पिता को यह समाचार बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यह कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर के समीप जाने पर उन्होंने साथ आए हुए नाग राजकुमार को राजगद्दी पर आरूढ़ हुए राजा के पास भेजा। नाग राजकुमार शीघ्र ही राजा के पास जाकर कहा, तुम सब लोग महाराजेंद्र सिंह को अविलंब कालगृह से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हुए हैं। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रागत तुम्हारे प्राण को हर लेंगे। नाग राजकुमार के कहे हुए यह सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराजेंद्र को उनके खोए हुए पुत्र को पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वह लोग भयभीत होते रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप लाए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसू वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार गुरुओं से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य उपहार दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज दक्षक से मिलने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मैंने अपने पुत्र वधू भगवान भोलेनाथ की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। राजा ने मंगलवरी वार्ता लोगों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी भेजी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े बेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपने पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैदर्भ के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से
से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र, गांव, नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा करी। चैत्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को बुलाकर श्री मंदनी को उनके साथ विदा कर दिया। राजकुमार ने दक्षक के वहां से लाए गए उपहार अपने पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपने नगर में लौट आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या करने, भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त करी। राजा चंद्रागत अपने पत्नी श्री मंदनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्री मंदनी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।